और किस तरीके से नदियों को साफ कर सकें, उसके अंदर जो है ये जो इको टेक्निक्स हैं इसको यूज करें। अगर अपन इन 3 चीजों पर करते हैं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता कि ये चीज सॉल्व हो। गंगा जमुना नदी भक्तों, सबसे पहले सवाल नदी प्रदूषण एवं गंगा प्रदूषण को लेकर के जो हुआ है, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में हमें लगता है कि बहुत बड़ी सफलता भी मिलने जा रही है। पहली सफलता यह है कि भारत की सरकार ने इस पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है और हम गंगा भक्त, जमुना भक्त, नदी भक्त, पर्यावरण भक्त अब इसके प्रति गंभीर हो गए। हमारी समझ से हमारे मन में नदी के प्रति जो पहला प्रेम उमड़ा वो अक्टूबर 2005 में बलिया में मैं रमाशंकर तिवारी पढ़ा कि टिहरी में सदा बढ़ करके राजेंद्र सिंह जी की बात बनारस में आप बोले थे काशी विद्यापीठ में। मैं गंगा भक्त के नाते यहाँ आना अपना धर्म समझा, आया, सुना, मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला और पुनः देश स्तर पर इस बात को फैलाने की कोशिश भी करूंगा। निश्चित तौर पर गंगा, जमुना और नदियों के प्रदूषण की समस्या सेकेंडरी है, द्वितीयक है। जैसा कि आपने बताया कि यमुना को 5 भागों में रोक दिया गया है और जमुना है कहाँ, उसी तरह आज की तारीख में गंगा की भी स्थिति है। हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ है, गंगा सागर तक भारत सरकार बताए। तो सबसे पहले सवाल है कि इन नदियों को प्राकृतिक तौर पर जैसे बाधित किया जा रहा है, इनके अवरोध को रोका जाए और हमारे समझ से गंगा के लिए तो टिहरी परियोजना ही सबसे बड़ी घातक है और जिसका जल गंगा का उसमें बहुत इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें मुक्त गंगा और मुक्त जमुना और मुक्त नदियों की लड़ाई को तेज करना होगा। राष्ट्र के सारे लोगों को इन सवालों पर एक होना होगा। इसके बाद हमें प्रदूषण की लड़ाई लड़नी होगी। प्रदूषण भी हमें हर हाल में प्रदूषण से भी मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की जरूरत है। सारे देश के गंगा भक्तों, जमुना भक्तों, पर्यावरणविदों को इस पर एक मन से काम करना होगा। और हम अभी आपने राजेंद्र सिंह जी ने जो दिया है 12 फरवरी से गंगा सत्याग्रह शुरू करने का, तो मैं यहाँ घोषणा करके जाता हूँ कि 12 फरवरी को बलिया में गंगा सत्याग्रह शुरू होगा। जय। और इसका विनाशक जो स्वरूप है आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एज एन अर्बन डिजाइनर आर्किटेक्ट। तो इसी के बारे में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो अभी अर्बनाइजेशन से आगे बहुत हमने बात सुनी कि अर्बनाइजेशन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अर्बनाइजेशन के पीछे और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी पूरी संस्कृति बदलती जा रही है। जो संस्कृति हम कृषि प्रधान संस्कृति समझते थे, जिसको हम नदियों की संस्कृति समझते थे, वो अब नदियों की नहीं, वो पाइप की संस्कृति है। और जो कृषि प्रधान संस्कृति थी वो इंडस्ट्रियल और अर्बन संस्कृति हो रही है। और ये जितने स्पीड से हो रही है उससे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा सांस्कृतिक विनाश भी हो रहा है और यही पर हमारा पर्यावरणीय विनाश भी हो रहा है, क्योंकि हम उससे कोप नहीं कर पाए। उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे वैसे करते जा रहे हैं, लेकिन बिना सोचे, कुछ सोच नहीं इसके पीछे में। टाउन प्लानिंग के बारे में तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि बिल्कुल ही कुछ भी सोच नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये जो है इसमें, और ये बोलना कि आप शहर को रोक देंगे और ये करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे। शहर तो बढ़ेंगे, हर चीज सुविधा शहर में है। हमारी रोटी करना है तो हमको शहर में आना पड़ता है, ऐसी कहीं सुविधा नहीं है गाँव में।